चलो, अभी जिन लोगों का एनएलएम ऊपर से नहीं जा रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले 5 दिन में, ताकि पूरा पूरा एनएलएम ऊपर से निकल जाए। चलो, क्लास नोट्स निकाल लें। आज न्यूमेरिकल करना बहुत सारे करेंगे। चलो, पर्दा लगा देना, लास्ट रिफ्लेक्शन आया। खिड़की खोल ले भले, ताकि और पर्दा लगा दे, थोड़ी थोड़ी एयर आ जाएगी, सफोकेशन नहीं। हाँ, करें शुरू। ले चलो, शांत हो जाओ, बातचीत बंद करो, बिल्कुल। अब क्वेश्चंस पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कल वाली बात समझो, खेल एफबीडी का है। अगर एफबीडी समझोगे तभी काम चलेगा। 3, 4, 5 गलत बनने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आएगा तभी काम होगा। आज 1.5 घंटा केवल क्वेश्चन करिए, ताकि धीरे धीरे क्वेश्चन पकड़ में आए। थोड़ी सी आज स्पीड धीमे रखूंगा, ताकि ज्यादा बेहतर समझा सकें। ठीक है, अब सुनो, अब बातचीत बंद करो। सबसे पहले इमेजिनेशन करो, बल लगाने से पूरा सिस्टम कहाँ जाएगा? आगे। सबसे पहले एक्सीलरेशन का एरो बनाना जरूरी है। सबसे पहले एक्सीलरेशन का एरो बनाना जरूरी है। आगे क्यों बना? फोर्स आगे लग रहा है, तो पूरे सिस्टम को कहां ले जाएगा? आगे। क्या ये बात ठीक है? साथ साथ करते जाओ। फिर निकालो कॉमन एक्सीलरेशन, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। बातचीत बंद, डांटने की आवश्यकता नहीं पड़े। नेट फोर्स 100, टोटल मास 2 + 3 + 5, 100/10, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कॉमन का क्या मतलब है? नाम से स्पष्ट है, इसी एक्सीलरेशन से सारे ब्लॉक चलेंगे, इसलिए इनका नाम क्या है? कॉमन। सबसे पहले कॉमन एक्सीलरेशन निकालना आना चाहिए, सभी बच्चे को करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रश्न है। अब सुनना, अब मुझे चाहिए, मान लो उसने कहा, पहले सबके एफवीडी बनाता हूं। सबके क्या बनाऊं? एफवीडी। आप एक बार मेरी सहायता लीजिए, खूब सवाल लें, भर भर के 100 प्रश्न है सिर्फ एफबीडी और इक्वेशन के। एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे, हमेशा क्लियर रहेगा। चलो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो। 3 ऑब्जेक्ट थे, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, तीनों को अलग अलग कर दिया। फ्री 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 कर दिया। फ्री बॉडी डायग्राम, वही बल बनाए जाएंगे जो डायरेक्ट लगेंगे। 100 न्यूटन डायरेक्ट किस पर? 2 किलो पर। ये अब सुनते जाना। आशीष सर 2 किलो 3 किलो को धकेलेगा, धकेलेगा, ये इसने धकेला, N1। जैसे ही N1 बनाया, आदत में डाल लो, एक्शन रिएक्शन। आदत कि जब भी नॉर्मल बनाए तो कुछ अंदर से ऐसे कमी सी लगनी चाहिए कि अरे नहीं यार, ये अकेला नहीं हो सकता। तुरंत इसका क्या बनाया? पेयर। N1 का पेयर N1 ही होगा, इक्वल एंड अपोजिट। बोलो हाँ है क्या? अब बता, 3, 5 को आगे धकेलेगा, पुश, ये पुश कर दिया N2। वापस नॉर्मल बनाते ही कुछ अधूरा सा लगना चाहिए, सर ये तो पेयर में ही बनेगा, तुरंत N2 पीछे। मन में कुछ जवाब है, कुछ प्रश्न है, उनका जवाब देता हूं, वो देखिए। सर ये N1 N2 क्यों? NN मान लेते, नहीं मान सकते थे। ये 2, 3 का पेयर है, वो 3 और बॉडीज का कांटेक्ट अलग अलग
ऑब्जेक्ट्स का है, इसलिए सेम n1 n2 नहीं आएगा। ये n1 और ये n1 सेम होगा, एक्शन रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों सेम होंगे। पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? आगे। पूरा सिस्टम आगे। अब आप इक्वेशन बनाइए किसी की भी। चलो बुलाता हूं, भैया आ जाओ। एक बार पहले ही बुलाया था क्या तुझे? आजा, चल आजा। नाम बोल। मोहित आजा। चल, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। साइड में हो थोड़ा सा। 2 किलो, पहले बताओ 2 किलो कहां जा रहा है? आगे। आगे जा रहा है तो आगे वाला ही फोर्स बड़ा होना, तभी तो आगे जा रहा है। आगे कौन? 100 माइनस दुनिया का हर फोर्स एम ए। बोल हाँ है क्या? ए बता कितना है, वहां से देख, कॉमन एक्सलेशन 10। तो 100 माइनस n1, 2 इंटू 10, 100 माइनस n1, 10 दुना 20, 20 इधर जाएगा, 100 में से 20 80। अब इसकी इक्वेशन आराम से बनानी है समझाते हुए। पहले छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दो, बातचीत बंद करो। आगे जा रहा है तो बड़ा कौन? n1। बहुत बढ़िया, n1। पीछे रोक कौन रहा है? माइनस क्यों किया? अपोजिट डायरेक्शन में रोक रहा है। कैसे मतलब? तो पीछे मुड़ के गप्पे लगा रही है, कैसे काम चलेगा यार? बता। n1 माइनस n2 बराबर 3 है, बिल्कुल सही मोहित, सही। n1 माइनस n2 बराबर 3 है। इसकी बोलो आगे n2 माइनस 0 इक्वल टू 5 है। n2 5 इंटू 10 कितना? 50। कितना? 50। बोलो, क्लियर है? करिए। बीच वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी, n1 भी आ गया और n2 भी आ गया। तीन क्वेश्चन करके देखेंगे, तब जाके इस पे थोड़ा सा आत्मविश्वास बनेगा। नीट में 2 बार आया हुआ है, एक्सरसाइज 3 के भी प्रश्न कराऊंगा आज, 5 क्वेश्चन कराऊंगा पी बाई क्यू के, ताकि आपको पता चले कि हमने जितना पढ़ लिया उससे पुराने पेपर के प्रश्न सॉल्व होने शुरू हो गए हैं। पूरा कंसंट्रेशन लगाइए। मैकेनिक्स का आधार है एनएलएम फ्रिक्शन। 15-17 लेक्चर जो लगाए जाएंगे वो बहुत जबरदस्त होंगे, तो जितना समय इस पे लगा लेंगे उतना आगे चैप्टर में बहुत आराम मिलेगा। हाँ, कौन सा पर्दा? देख भैया, कर तो पूरा, थोड़ा सा बचा हुआ जो रिफ्लेक्शन आ रहा है कर दे पूरा इसको, ठीक है? चल, नोट करें। थोड़ा सा सभी को एक प्यार से रिक्वेस्ट है, थोड़ा तेज लिखें, पेन तेज चलाएं। स्लो राइटर हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, और अगर रह जाए तो घर जाके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके वहां से लिखें। थोड़ा हमें तेज लिखना पड़ेगा, सभी के लिए जरूरत है, क्योंकि हमें अब चीजों को और ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा मेंटली तैयार रहें। बहुत धीरे धीरे सुंदर सुंदर जमा जमा के लिखने का समय नहीं है। ये तो बस एक बार समझ में आ गई बात, अब फटाफट फटाफट खूब सारे प्रश्न करने। तो दिमाग में ऐसा सोच के रखेंगे तो हम उस तरफ बढ़ भी पाएंगे कि हाँ यार, हमें तेज लिखना है, तेज लिखना है। फायदा सभी का होगा। थोड़ा सा स्पीड अप होइए, जरूरी है, डिमांड है समय की। अभी हम स्लो हो जाएंगे 3-4 महीने, फिर बाद में दिक्कत होगी। इसलिए अभी से हमें पेस मेंटेन कर लेना चाहिए। 3 वीक हो चुके हैं, अब पेस मेंटेन करने का समय आ गया है। क्लियर है बात? चलो, ये बात सही है, आगे बढ़े। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2। 3 किलो, 5 किलो, 2 किलो, यहां से 3F, यहां से F। फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 5 kg।
सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकलेगा। सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन का तीर का निशान भी बनेगा। बताइए बड़ा कौन, 3F या F? चलेगी किसकी? 3F की। तो सिस्टम जाएगा आगे। सही स्टेप्स पकड़ेंगे वो बहुत जरूरी है। केवल सॉल्यूशन की तरफ मत बढ़ो, सही तरीका, दमदार तरीका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सीलरेशन का तीर का निशान, और जो फोर्स बड़ा होगा वो जीतेगा। अब कॉमन एक्सीलरेशन बच्चे, कॉमन एक्सीलरेशन, नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट फोर्स का और अच्छा नाम नेट ड्राइविंग फोर्स, ये और बढ़िया नाम आ गया। ड्राइविंग मतलब जो सिस्टम को चला रहा है, अपॉन टोटल मास। हर बार फॉर्मूला लिखो, तुम डायरेक्ट लिख रहे हो, कॉपी में देख रहा हूं, पूरा फॉर्मूला लिखो। 50 बार फॉर्मूला लिखोगे, ऐसा शानदार याद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अभी कोई अपने पास 10 सेकंड की कमी थोड़ी ना भाई, तो अभी तो 50 क्वेश्चन में लिखो घर पर भी, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तुम अभी से उसको शॉर्टकट कर रहे हो, पूरा लिखो। अब बताओ ड्राइविंग, 3F और F अपोजिट में है, 3F माइनस F अपॉन टोटल मास 10, तो कितना हो गया? 2F बटे 10, F बटे 5। देख लो, एक्सलेशन F बटा 5, एक्सलेशन F बटा 5। बोलो डन है क्या? अब बनाओ FBD। यार सबकी क्यों बनाऊं, सिर्फ 3 और 5 तो यहीं की बना लेता हूं बस। आगे की दुनिया की क्यों बनाऊं, समय कहाँ है। 3 और 5 की बना लीजिए, और केवल ही 3 की बना लो, 3 और 5 दोनों की सोच लेते हैं। सबसे पहले तीर का निशान, ये तीर का निशान। अब बताओ 3 5 को धक्का देगा कहां, आगे, और 5 3 को धक्का पीछे। ये 3 किलो, ये 3F। बोलो, आगे की जरूरत ही नहीं है। क्या मैं 3 किलो से ही इक्वेशन बना लूं? 3 किलो से ही बना लेता हूं। 5 किलो 2 किलो में आप चाहो अभी बना लो, अभी 5 सवाल में बना लो। 5 किलो 2 किलो का धक्का देगा N2, ये वापस N2, और ये वाला F किस पे लगेगा, 2 पर। अभी बना लो भले, वो वाला F 2 पे लगेगा, ध्यान रखना। अब बताइए मुझे कौन सा बल चाहिए, N1। सर N1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 5 को पसंद मत करो, क्योंकि 5 की इक्वेशन बनाने में N2 भी चाहिए, पर N2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो खामखा मुझे N2 निकालना पड़ेगा। तो मैं पसंद किसको करूंगा, 3 को। मैं अपने शब्दों को फिर दोहराता हूं, उत्तर 5 से भी आएगा, पर 5 के समीकरण बनाने में आपको क्या चाहिए होगा, आपको N2 भी निकालना पड़ेगा। ज्यादा बेहतर है सिर्फ किससे काम कर लें, 3 किलो से। अरे हाँ बोलो, मुझे नहीं लगा आपको आया। 3 किलो की इक्वेशन, चिल्लाओ। आगे जा रहा है बड़ा कौन, 3F माइनस दुनिया का हर फोर्स, दुनिया का हर फोर्स MA, M नहीं MA, A पुट कर दो। एक सवाल नहीं अटकेगा आज, अगर तरीके से 6 सवाल कर लिए तो। 3F माइनस N1, 3 A रख दो, F बाय 5, तो 3F माइनस N1, 3F बाय 5 ट्रांसफर कर दो। 3F माइनस 3F बाय 5, 5 LCM, 5 दिया 15, 15 में से 3 गया 12, 12F बटे, देखो यही आ रहा है क्या, सही इक्वेशन बनाओ। बोलो, जो शब्द मैं चाह रहा हूं आपसे वो बोलो। 3 किलो आगे जा रहा है, आगे वाला बल बड़ा 3F, माइनस पीछे रोकने वाला N1, दुनिया का हर फोर्स MA, M3 है MA। इस तरीके से आपने 15 सवाल बोल लिए तो ये शब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे।
3 किलो आगे जा रहा है, आगे वाला फोर्स बड़ा, 3F बड़ा, 3F माइनस N1, और नेट फोर्स हमेशा किसके बराबर? MA। M कितना है? 3। क्लियर है? जल्दी आइए, उत्तर 12F बटे 5। अगला बोलो, लिखो। अब इसी क्वेश्चन में अगर फोर्स को ऐसे किसी एंगल पे लगा दिया जाए, किसी एंगल पे लगा दिया जाए, 20 न्यूटन हम 37 डिग्री पे लगा रहे हैं, मत मत बोल, एक शब्द भी मत बोल, जरूरत ही नहीं है। आवश्यकता कहाँ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है, एक शब्द भी मत बोलो। एकदम ऐसा क्लास चलाओ ताकि सबको पढ़ने में मजा आए। चलो, अब सवाल देखते ही पहले पता चल गया, सर फोर्स टेढ़ा मेढ़ा है, क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। चलिए, 20 का एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तीर के निशान इंपॉर्टेंट हैं, ये बीच में है तो रिजल्टेंट इधर और कंपाउंड इधर आएगा। 20 का 37 से चिपका हुआ, 20 cos 37, इधर वाला 20 sin 37 cos 37, 4/5, 5 चौक 20, 16, 20 sin 37, 12। पहले इतना करिए, पहले इतना करिए, 20 के कंपोनेंट 20 cos 37, 20 sin 37। अच्छे से बताइए, सिस्टम को ड्राइव करने के लिए जिम्मेदार कौन है? ड्राइव करने के लिए जिम्मेदार कौन है? 16 न्यूटन। देख लो, यही तो चलाएगा, ये नहीं चला सकता। 16, तो नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स बताइए। 16, टोटल मास 12, 4 का पहाड़ा 4/3। कॉमन एक्सीलरेशन का एरो बनाइए। ये छोटे छोटे काम हैं। अगर आपने एक बार सही आदत डाल ली कि यार मुझे तीर का निशान बनाना है, मुझे कॉमन एक्सीलरेशन निकालना है, तो फिर तो धीरे 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 सिस्टम सही डेवलप हो जाएगा। अब 8 किलो की एफबीडी थोड़ा ध्यान से बनाना, 8 किलो में मजा आएगा। देखना कुछ नया है। आगे कितना? आगे 16। 8 किलो 4 किलो को धकेलेगा आगे, बदले में 4 किलो वापस पीछे। सर ये वाला 12 कहाँ गया? ये लग रहा है ऐसे ऊपर से 12। इसका सर mg, हाँ mg भी है सर। जमीन भी क्या इसको नॉर्मल देगी? हाँ।
इनकी जरूरत नहीं होती पर मैंने बना दिए ताकि आपको पता चले। तो सर इस 12 न्यूटन से क्या होगा? 12 न्यूटन से कुछ नहीं होना है, बस जमीन ज्यादा नॉर्मल देगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं, सुनना। जैसे ये ईएलपी का सेट है या ये बोतल है, ये बोतल है, अभी इसका एमजी किससे बैलेंस हो रहा है? नॉर्मल से। कौन दे रहा है नॉर्मल? टेबल। ठीक है, अब सुनिए, मैं इस बोतल को ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, ये एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया मैंने इस पे, ये देखो, पर ये नीचे थोड़ा जा रही है। तो फिर मैंने ये जो 50 न्यूटन लगाया, ये बैलेंस किसने किया? टेबल ने नॉर्मल ज्यादा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मैं ज्यादा फोर्स से इसको नीचे प्रेस कर रहा था, तो टेबल ने नॉर्मल कहां दे दिया? ऊपर ज्यादा दे दिया। पहले कितना दे रहा था टेबल नॉर्मल? mg। अब mg नहीं देगा, mg से कहीं ज्यादा। क्यों? अगर नहीं देगा तो मेरे इस फोर्स की वजह से ये कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? इस बात को समझने का प्रयास करें। अब कोई कहता मुझे 8 किलो पर ग्राउंड का नॉर्मल बताओ, ऊपर नीचे बैलेंस करो, ऊपर N1, नीचे 8G प्लस 12, ऊपर नीचे बैलेंस, तो N1 80 प्लस 12, N1 92 न्यूटन। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसका कोई न्यूमेरिकल में उपयोग, पर हमें समझने तो आना चाहिए कि उस 12 न्यूटन ने क्या किया। बॉडी को दबाने का प्रयास किया, पर बॉडी तो ऊपर नीचे तो मोशन ही नहीं कर रही। हाँ ना? चलो बोलो, इक्वेशन बोलोगे इसकी? कहां जा रहा है सिस्टम? आगे बढ़ा कौन? 16, 16 माइनस दुनिया का हर फोर्स ma। खत्म। इतना ही आसान है। आज मंगलवार और शनिवार तक यही चलेगा। आगे वाला फोर्स 16, पीछे वाला फोर्स n, दुनिया का हर फोर्स ma। अब ए पुट कर दो, ए पुट कर दो, 4/3, तो 16 माइनस n, 32/3, उधर ले जाओ, 32/3, एलसीएम 3, 48 माइनस 32, 16/, देखिए 16/3। क्या कुछ को समझ में आ रहा है? बढ़ू आगे, चलो जल्दी बराबर आओ। अब दो छोटे सवाल खुद करके बताना जल्दी जल्दी। चलो सवाल खुद करके बताना जल्दी जल्दी। चलो लिखो, इन द गिवन टू केसेस, in the given two cases, calculate the contact force between block A and B। आराम से करिए, कॉमन एक्सेलेरेशन निकालना है, तीर का निशान बनाना है, और बिल्कुल बगैर बोले करिए। जितना कंसंट्रेशन पढ़ाई पे करेंगे उतना बढ़िया होता जाएगा।
जो स्टेप बोले उन्हीं को परफॉर्म करो, सब्जेक्ट बहुत सही दिशा में बढ़ेगा। सबसे पहले कॉमन एक्सीलरेशन निकालो, सबसे स्टेप लिख लो। आपको अगर सब्जेक्ट डराता है ना, तो आप स्टेप लिखो, छोटी छोटी बातों को समझो। सबसे पहले कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड करो। कॉमन एक्सीलरेशन का तीर का निशान बनाओ, एफबीडी बनाओ, काम ऐसा करो A1, तब जाके फिजिक्स में धीरे धीरे चीजें सुधर जाएंगी। टेढ़ा मेढ़ा मत भागो। चलो कॉमन एक्सीलरेशन बताओ। इसमें F बटे 3m प्लस m, F बटे 4m, यहां बताइए F बटे 4m। दोनों केस में कॉमन एक्सीलरेशन सेम। तीर का निशान बनाइए, कहां जाएगा सिस्टम? आगे। ए की एफईडी बनाइए, बी की बनाइए, अच्छे से कोशिश करिए, शब्दों को बोलिए। बताओ एफ किस पे लगेगा? ए पर। ए ने बी को धकेला, बी ने वापस ए को धकेला, सिस्टम कहां जा रहा है? आगे आगे। अब एक होशियारी देखो, क्या होशियारी है? आशीष सर 3m की इक्वेशन मत बनाओ, m की बना लो। क्यों? m पर एक ही बल है, जल्दी सॉल्व होगा, ट्रांसफर एलसीएम के चक्कर से बच जाओगे। वापस शब्दों को फिर सुनो। 3m की इक्वेशन में क्या होगा? आगे f, पीछे n, दुनिया का हर फोर्स ma। अब a पुट करोगे, ट्रांसफर करोगे, एलसीएम लोगे, ज्यादा बेहतर है m। लालच m में करो। क्यों? इस पर एक ही फोर्स है, जल्दी इक्वेशन बनेगी। आगे n, दुनिया का हर बल ma, a पता है F बाय 4m, m से m कटा n, F बाय 4। इससे भी वही आएगा, आप करके देख लेना। तो ये समझदारी धीरे धीरे डेवलप होती है, किताबों में थोड़ा लिखी रहती है। किताबों में ऑथर ये लाइन थोड़ा लिख सकता है कि यार इसमें होशियारी है, समय बचता है। नहीं, ये तो अपन पढ़ते पढ़ते डेवलप करते हैं। यार इसमें तो क्या है, वैल्यू पुट करो, फिर ट्रांसफर करो, एलसीएम लो। इसमें एक ही फोर्स लग रहा है ना भाई, इसमें समय बचेगा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में। इसकी इक्वेशन बनाना ज्यादा फायदेमंद है। उसी तरह से इसकी देखो, m 3m, m ने 3m को धक्का मारा, इसने पीछे धक्का मारा, f इस पर, सिस्टम का एक्सीलरेशन आगे। आप अधूरा काम कर रहे हैं, गारंटी से कह रहा हूं। किसी का तीर का निशान गायब है, किसी के बल गायब हैं, किसी ने फोर्स सही नहीं बनाए। 100% एक्यूरेट काम करो। तीर का निशान चाहिए तो चाहिए, फोर्स चाहिए तो चाहिए, बात खत्म। अब बताओ समझदारी क्या कहती है? 3m या m? 3m या m? आंसर दोनों से आएगा, पर समझदारी है 3m, क्योंकि उस पर एक ही फोर्स है। तो बताइए आगे की तरफ n माइनस 0, दुनिया का हर फोर्स ma। तो n बराबर 3m इंटू a f बाय 4 है, 3f बाय 4। इस प्रश्न से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न कराया। देखिए पहले आप बराबर आइए, और कोई बता सकता है कि मैं क्या अंडरस्टैंडिंग बोलना चाहता हूँ? एनीवन, कोई गैस करे हाथ खड़ा करके। हाँ, बहुत बढ़िया। कि सर सिस्टम दोनों दिखने में एक जैसे हैं, m3m m3m, दोनों पे ड्राइविंग फोर्स सेम है, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, फिर भी दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, तो इस बात पे निर्भर करता है कि आपने डायरेक्ट फोर्स किस पे लगाया। एक बार डायरेक्ट फोर्स 3m पे लगाया, जबकि एक बार डायरेक्ट फोर्स
तो अब आपके पास एक छोटा जवाब और आ गया। इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप सीधा बल किस पर लगा रहे हैं। बाकी दिखने में तो दो ब्लॉक हैं, हाँ दोनों में दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक 3m का है, दूसरा ब्लॉक m का है, हाँ सर। दोनों पर एक ही फोर्स F लगाया है, हाँ सर। दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन सेम है, हाँ सर। सब चीजें सेम है, पर आप देखो आंसर अलग आया है। तो यहां से एक लर्निंग, एक अंडरस्टैंडिंग क्या मिलती है कि यार उत्तर इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपने जो मेन फोर्स है वो किस पर अप्लाई किया है। एक बार आपने अप्लाई किया है 3m पर और एक बार अप्लाई किया है m पर। क्या ये बात क्लियर है क्या? बढ़ चले आगे, चलो अगला बढ़ते हैं। लिखिए, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg and 4 kg. Contact force 3 kg and 4 kg. डायग्राम बना लीजिए। थ्री kg and 4 kg. अब ये लिफ्ट के सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट का एक्सीलरेशन दे रखा है। इसका मतलब आपको एक्सीलरेशन निकालने की जरूरत, ऑलरेडी लिफ्ट का एक्सीलरेशन दे रखा है कि लिफ्ट कहां जा रही है, नीचे। तो आपको कॉमन एक्सीलरेशन को निकालने की जरूरत ही प्रश्न में दे रखा है। अब आप क्या करिए, सोच समझकर क्या बनाने की कोशिश करिए, एफबीडी। वहीं से दिमाग खुलेगा और अगले 20 सवाल में और खुलेगा। इसलिए एक एक सवाल को ध्यान से सुनो, एक बार खुद बनाने की कोशिश करो। 3 किलो की और 4 किलो की एफबीडी कोशिश करो, गलत होगी काट देंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। बना तो सही, एक कदम आगे तो बढ़ाओ। 3 किलो 4 किलो। चलो धीरे धीरे सुनो, गलत होने तो ये एक प्रोसेस है। देखिए बोर्ड पर, इधर उधर मोबाइल में, हाथ पर, कॉपी पर कुछ ध्यान मत रखिए। केवल एक सोचिए, पढ़ना है, सेलेक्ट होना है। कुछ मत सोचिए इधर उधर, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलो मैं बनाता हूं, कोशिश करो। 3 किलो 4 किलो और ये लिफ्ट का फ्लोर। सुनते जाना, सुनते जाना। सबसे पहले सबसे आसान, mg mg। कई बच्चों के ऐसे दिमाग में बैठा हुआ होता है, यार 3 किलो का तो 4 किलो पे mg लगेगा, तो 4 किलो पे तो 7 किलो हो जाएगा। सब बेकार की बातें हैं। एफबीडी में केवल वही फोर्स बनाए जाएंगे जो डायरेक्ट लगेंगे। इस 3 किलो को अर्थ खींच रही है mg से, इस 4 किलो को भी अर्थ खींच रही है। मन में ऐसे बहुत पुराने ख्याल आ जाते हैं, यार 3 किलो तो 4 किलो पे रखा है, तो 4 और 3 तो 7 हो गए, 7 मिलकर जमीन पर लगाएंगे। मत पड़ो चक्कर में, सीधा सीधा एक लॉजिक, mg 3 पे भी लगेगा, mg 4 पे लगेगा। बोल हाँ है? अब बताना, मुझे बता कांटेक्ट कहां कहां है, बोलो। 3 और 4 मानते हो? तो 3 4 को क्या देगा, नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल दिया, पुश 3 4 को पुश करेगा। नॉर्मल हमेशा पुश होता है। ये देख, ये देखो, ये क्या कर रहा है, धकेल रहा है, धकेल रहा है, पुश। ये देखो 3 ने 4 को पुश किया। जैसे ही आपने ये बनाया, तुरंत नॉर्मल बनाते ही अधूरापन सा लगे,
एक बन गया, दूसरा तुरंत ऊपर, तुरंत ऊपर। अब अरे सर 4 किलो का और लिफ्ट के फ्लोर का भी तो कांटेक्ट है, 4 किलो भी क्या करेगी लिफ्ट को पुश। ये देख ये लिफ्ट का फ्लोर, ये क्या करेगी पुश, ये देख पुश किया N2। फिर नॉर्मल बनाते ही अधूरापन, N2 नीचे तो तुरंत पर N2 ऊपर। बताइए क्या कुछ को समझ में आ रहा है? एक बार वापस बताता हूं, बिल्कुल हाँ मत भरिए, ये सेलेक्ट, ये डिलीट, वापस सुन बिंदास, कोई दिक्कत नहीं हमें 5 बार बताने में, हमारा काम यही है भाई, हमारा टारगेट यही है समझाना, वो सीखो। सर एक बार धीरे धीरे बता दो, चलो थोड़ा बड़ा, ये 3, ये 4 और ये फ्लोर। मुझे पता है ना, मुझे केवल 10 सवाल में बहुत मेहनत करके सिखाना है, एक आपका रास्ता बनाना है। आपका रास्ता बन गया, 100 सवाल मॉड्यूल में है, ईएलपी में है, सब बन जाएंगे। पर आपने 10 सवाल नहीं समझे, आपको 100 में अटकना है। आप 10 समझो ना, बढ़िया। चलो सर बोलो, 3 4 दिख रहे हैं। सबसे पहले सबसे आसान एम जी, एम जी 3 किलो पर एम जी 3G, 4 किलो पर एम जी 4G। बताओ इसमें यस है क्या? अरे बोलो इसमें यस है क्या? अब बताओ किस किस का संपर्क है, संपर्क बोलो, संपर्क 3 और 4, 4 और फ्लोर आया ना। अब बताओ 3 4 को क्या करेगा, दबाएगा, दबाएगा पुश, 3 ने 4 को ये किया पुश। जैसे ही एक नॉर्मल बनाए अधूरापन, अरे नहीं सर ये अकेला नहीं होता, ये तो दुकेला होता है, तुरंत इसका कहां बना दिया ऊपर। एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, काम खत्म। अब आशीषा 4 किलो फ्लोर को नीचे दबा रही है, ये N2, N2 एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स इट। बोलिए 3 बार और देखोगे आ जाएगा। कई सोचते हैं 7 किलो लगा दूं, अरे काय का 7 किलो यार, इंडिविजुअल बॉडी पर खेलो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। mg 3G, 4 पे 4G, 3 किलो 4 किलो का संपर्क, 4 किलो और जमीन का संपर्क, बात खत्म। हाँ या ना? और बताइए अब किसका पूछा है उसने, 3 और 4। अगर इसकी इक्वेशन लिखोगे तो मामला कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें N2 भी इन्वॉल्व हो रहा है। उसने तो क्या पूछा है, केवल 3 और 4, 3 और 4 में कौन है? क्या केवल मैं इसकी इक्वेशन बना दूं? क्या केवल इसकी इक्वेशन बना दूं? पहला प्रश्न, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? तो नीचे वाला फोर्स बड़ा, 3 kg के लिए लिख रहा हूं, नीचे वाला बड़ा 3G माइनस N1, दुनिया का हर फोर्स Ma। बताओ कहां सांस भर रही है, वो बताओ कहां जा रहा है, बता। पूरा सिस्टम नीचे, पूरा सिस्टम नीचे, पूरा सिस्टम, बता नीचे वाला बल, अरे बोलो नीचे वाला बल 3G बड़ा माइनस विपरीत दिशा में दुनिया का हर बल Ma। 4 किलोग्राम को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, हो गया खत्म। ए पुट कर दो, 3G माइनस N1, 3 इंटू 4, 30 माइनस N1, 4 दिया 12, N1 30 माइनस 12, 18 न्यूटन। बोलो क्या कुछ कुछ बात समझ आ रही है? दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करते चलेंगे, अपने आप बातें बनती जाएंगी। कौन सा? हाँ फ्लोर पे भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब N2 आ जाएगा ना, इसकी इक्वेशन बनाओगे, इसकी इक्वेशन बनाओगे तो N1 को पुट करोगे, N2 भी आ जाएगा। और करेंगे अभी, आप हर बात को सोचते जाओ, घर जाके इन्हीं प्रश्नों को फिर से करो, फिर ईएलपी करो, इतनी चीजें हैं पढ़ने की। बच्चे पढ़ते हैं, खूब सवाल करते हैं, तब जाके शानदार नंबर आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो
बढ़े आगे। हाँ, तेज बोल, तेज बोल। 4 kg फ्लोर को पुश कर रहा है N2, ये N2 लग रहा है, देख 4 ने फ्लोर को पुश किया, N2 एक्शन रिएक्शन N2 पर। सही बात है, बिल्कुल। करें एक और करें, चलो। थोड़े थोड़े भी मन में कुछ समस्या है, वो धीरे धीरे प्रश्न करते करते दूर होती जाएगी, अपने आप रिलैक्स हो जाओगे। आंसर आ गया क्या 18? चलो अगला, अगला करो। एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात करो पहले। एक ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, इस पे ब्लॉक रखा है 3 kg। डायग्राम बना लो, खड़ा कर उसको, हाँ चश्मे वाले भैया को। हाँ भाई, बात करेगा फिर कैसे एक एक को मना करेंगे, सोच। 350 बच्चे हैं तो 4 घंटे तो मना करने में लग जाएंगे कि सर मुझे आपने इंडिविजुअल मना ही नहीं किया, मैं तो अलग इनविटेशन चाहता हूँ। मैं तो घर का माहौल ऐसे है कि जब तक इंडिविजुअल अटेंड वो नहीं आता सर, जब तक इनविटेशन, हमारे मम्मी पापा तो जाते ही नहीं है, बिल्कुल अलग से इनविटेशन चाहिए घर आकर। ऐसे फोन पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम वाले इनविटेशन हमारे पापा तो स्वीकार ही नहीं करते। बिल्कुल फोन पे मान मनोहर होनी, तभी खाना खाने जाएंगे। होते हैं ऐसे कई मारवाड़ी होते हैं, बिल्कुल ऐसा प्योर इनविटेशन चाहिए भाई साहब, नहीं तो अपने तो जानना ही नहीं। नाक का सवाल है, ऐसे फोन पे थोड़ी ना कोई क्या भाई आ जाना खाना खाने। अहाँ, घर पे चाहिए इनविटेशन। हाँ, चलो। अब एक प्लेटफॉर्म है जो कि कहां की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेटफॉर्म। सही एफबीडी सब कुछ कर देती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही एफबीडी, सही एफबीडी सब कुछ कर देगी। एफबीडी बनाओ, भागो मत एफबीडी से। कितना? अरे लिफ्ट जैसा ही केस है, एफबीडी पर भरोसा करो। बोलो बोलो, एमजी कहाँ? नीचे बोलो, इसमें हाँ है। प्लेटफॉर्म 3 को नॉर्मल ऊपर देगी। आप प्लेटफॉर्म का बनाना चाहें तो यही नॉर्मल कहाँ लगेगा, नीचे। पर मुझे प्लेटफॉर्म की इक्वेशन बनाने में कोई मजा नहीं आ रहा। पर आप चाहें तो समझ सकते हैं, 3 किलो प्लेटफॉर्म को नीचे देगा, वापस प्लेटफॉर्म 3 को कहां देगा, ऊपर। क्या समझ पा रहे हैं क्या? किसकी इक्वेशन लिखोगे, प्लेटफॉर्म की या ब्लॉक की? प्लेटफॉर्म की कहां से लिखोगे, प्लेटफॉर्म का तो मास ही पता नहीं है। बताओ, ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर। बड़ा कौन? अरे बड़ा कौन? एन माइनस 3g, दुनिया का हर फोर्स एम ए, दुनिया का हर नेट फोर्स एम ए कितना? 3। एन माइनस 39, 39 आ रहा है भाई। अगला सवाल पास में लिखा हुआ है, अगला सवाल बढ़िया सवाल।
हाँ, अब सुनना, सवाल ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और समझिएगा। इसके बाद फिर अपन कुछ नई चीज पढ़ेंगे, वेइंग मशीन। सुनना, सबसे पहले प्रश्न देखते ही क्या बातें दिमाग में आनी चाहिए, आइए समझो। कॉमन एक्सीलरेशन, कॉमन एक्सीलरेशन बताइए। नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स बताइए। ड्राइविंग फोर्स 30, टोटल मास 6, कितना? 5। बोलिए, क्लियर है? सबका आ गया? एक्सीलरेशन का तीर का निशान बनाइए, कहां जाएगा सिस्टम? आगे, आगे, आगे। बोलो, क्लियर है? अब एफबीडी बनाओ, 3 किलो की, 1 किलो की, 2 किलो की। मौका है सुनो, मौका है सुनो, अगले पेज पे बनाता हूं। 3 किलो की, 1 किलो की और 2 किलो की। सुनना ध्यान से, आगे की तरफ ए ए ए, फोर्स कितना लग रहा था इस पे? 30। क्लासिक प्रश्न है, अभी एआईपीएमटी का प्रश्न भी कराऊंगा। चलिए, सबसे पहले बताइए, धकेल रहे हैं, यहां से चालू करो। 3 1 को आगे धकेलेगा, N1 बनाते ही आदत पीछे। 1 2 को आगे धकेलेगा, N2 बनाते ही पीछे। क्या यहां तक सही है? चलिए, इसकी इक्वेशन बोलिए सब एक साथ। आगे जा रहा है 30 माइनस N1, दुनिया का हर फोर्स ma। आगे जा रहा है N1 माइनस N2 बराबर ma। आगे जा रहा है N2 माइनस 0 बराबर ma। क्या ये सभी ने सही किया? अगला सेंटेंस देखिएगा, यह कुछ भी नहीं करना था। क्या बात कर दी सर आपने, यही तो सवाल में ट्विस्ट है, इसलिए तो सवाल इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं करना था? सवाल की लैंग्वेज पढ़ो। फाइंड द नेट फोर्स। ये नाटकबाजी कब करते थे? जब 3 किलो और 1 किलो के बीच में चाहिए, 1 किलो और 2 किलो के बीच में चाहिए। ध्यान से सुनो, ये पता है क्या है? ये नेट फोर्स ही तो है। ये कौन है? ये नेट फोर्स। ये कौन है? नेट फोर्स। आप क्या बोलते थे क्वेश्चन? एफ नेट बराबर एम ए, दुनिया का हर नेट फोर्स बराबर एम ए। तो उसने क्या पूछा है? उसने नेट फोर्स ही पूछा है। इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये कुछ भी नहीं करना था। सर डायरेक्ट लिख दूं? हाँ, कोई बताएगा इस पर नेट फोर्स, 2 किलो पर नेट फोर्स? अरे सीधा एफ बराबर एम ए, खत्म। 1 किलो पे नेट फोर्स, एफ नेट बराबर एम ए, एम 1 इंटू ए। इस पर नेट फोर्स एफ नेट बराबर एम ए कितना आया? 5। तो 3 किलो पर एफ नेट 15, इस पर 5। क्या आंसर समझ में आ रहा है क्या? 1 किलो पर नेट फोर्स 5, 2 किलो पर नेट फोर्स 10। सर थोड़ा ऊपर से गया सर, वापस पकड़। सर मैंने तो क्या, फ्लो बन गया था, इतने सवाल करते करते फटाफट फटाफट बना दिया। सही किया, पर ये तब करते जब प्रश्न ऐसा होता, 3 किलो और 1 किलो के बीच का कांटेक्ट, 1 किलो और 2 किलो के बीच का कांटेक्ट। पर उसने पूछा ही नहीं। उसने तो क्या पूछा? नेट फोर्स। आप मुझे बताइए ना, मेन पूरे चैप्टर में पढ़ी क्या रहे? एक ही तो है, दुनिया का हर नेट फोर्स एमए। ये क्या है? आगे वाला माइनस पीछे वाला, ये क्या है? नेट फोर्स ही तो है। ये क्या चीज है? आगे वाला माइनस पीछे वाला, नेट फोर्स। तो इसने नेट फोर्स ही तो पूछा है। आपको ये कुछ भी करने की जरूरत, नेट फोर्स, किसी भी ब्लॉक पर नेट फोर्स एफ नेट बराबर एम ए, खत्म। ये तो आवश्यकता तब थी जब आपको कांटेक्ट फोर्स पूछता। क्या बात दिमाग में बैठ रही है? दुनिया का नेट फोर्स हमेशा एम ए ही होता है। तो कभी भी सवाल में ये शब्द आ जाए, सवाल में ये शब्द आ जाए, नेट फोर्स,
आपको एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा एफ नेट बराबर एमए। स्टार लगा लीजिए, इस बात को, जबरदस्त बात है ये। और वहां लिख लो शब्दों में, नेट फोर्स हमेशा एफ नेट बराबर एमए होता है। नेट फोर्स हमेशा एफ नेट बराबर एम ए होता है। एफ नेट पर भी तीर का निशान लगाना, ए पर भी तीर का निशान लगाना। क्या बात क्लियर हुई? इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। बढ़े आगे, चलो अब पढ़ते हैं वेइंग मशीन। फिर और कुछ सवाल वापस से करेंगे। आंसर आ गया इसका? आंसर देख लो, आंसर आएगा कौन से ब्लॉक पे पूछा है उसने? 1 पे, ये वाला आंसर है। हाँ, ये न्यूटन में होगा। ठीक है, चलो पढ़ो आगे। क्लियर? डन है बात? चलो हैंड डालो। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन हल्का हल्का सा तो गुनगुनाती रहेगा, तो बात करती रहेगी, कैसे पढ़ पाएंगे? कि सर मुझे तो एकदम एब्सोल्यूट डांट दो आप। डांटना चाहते नहीं है भाई, फिर आप बात को समझे। अभी अभी लास्ट लास्ट बेंच में अभी 4 बच्चे बाहर चले जाएंगे, फायदा ही नहीं है। इसलिए अपन को बिल्कुल शांत होकर पढ़ना है। अपन सोचते हैं यार सर मैं तो बहुत धीरे बात कर रहा हूँ सर, बहुत धीरे, पर भाई ऐसे 50 लोग एक साथ सोच रहे हैं तो फिर डिस्टरबेंस हो जाता है ना। आप अपनी जगह सही हो सर, मैं तो इतना धीरे बोल रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊं सर कहीं डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, मैं मान रहा हूँ तेरी बात से। पर ऐसे 50 बच्चे एक साथ सोच रहे हैं भाई, तो फिर 50 के तो डिस्टरबेंस से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। थोड़ा सा इस बात को और सीरियसली लें। चलो वेइंग मशीन, तो हम सभी लोग वेइंग मशीन को यूज कर चुके हैं। वेइंग मशीन कैसे काम करती है जल्दी से देखिएगा। एक आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा है, आदमी रेस्ट में है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, अच्छे से समझें। सारा खेल एनएलएम में एफबीडी का है। अगर आपने 100-125 डायग्राम की एफबीडी सही बना ली, आपके लिए चैप्टर एकदम केक वॉक हो जाएगा, बहुत आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एफबीडी पर मजबूती लाइए। जैसे इस आदमी की एफबीडी बनानी है, तो इस आदमी को पहले अलग कर दिया। एफबीडी का मतलब होता है फ्री, और ये मशीन अलग है। ठीक है साहब, अब बताइए आदमी का मास एम है, सबसे पहले लालच mg, पहला लालच mg है। अगर m दे रखा है तो पहला लालच mg। ध्यान से देखिएगा, आदमी के पैर लिफ्ट की मशीन के साथ संपर्क में है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? नॉर्मल। आदमी मशीन को दबाएगा नीचे, और बदले में यही नॉर्मल आदमी पर ऊपर। मतलब नॉर्मल को तो ऐसा बना लें, अरे सर ये तो पेयर में लगता है, कभी एक नॉर्मल बनाए तो अधूरा सा महसूस हो। ये देखो 2 नॉर्मल बन गए, और एन एन ही रहे, एक्शन रिएक्शन इक्वलेंट। आदमी ने मशीन को दबाया, वापस एन ऊपर लगा। क्या बात हाँ है क्या? अब आप ध्यान से देखिए, सिंस आदमी रेस्ट में है, एन बड़ा या एम जी बड़ा? दोनों बराबर हैं, रेस्ट में है, तो एन बराबर एम जी। अब ध्यान से देखिए, जो मैं बोलना चाहता हूं वो देखिए। वेइंग मशीन को कौन सा फोर्स दबा रहा है? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन को आदमी से मतलब नहीं है। वेइंग मशीन तो क्या कह रहा है? कितने फोर्स से उसको दबाया जा रहा है, कितने फोर्स से उसको दबाया जा रहा है। तो वेइंग मशीन क्या रीड करती है? आज से समझिए, वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रीड करती है। हमेशा क्या रीड करती है? नॉर्मल।
हाँ वो अलग बात है। अभी रेस्ट में n बराबर क्या है, mg, तो आप बोल देते हो हमारा वेट कितना है, mg, पर वास्तव में वो रीड क्या कर रही है, नॉर्मल। और रेस्ट कंडीशन में n किसके बराबर है, mg। ये m और mg में अंतर होता है। m होता है मास, जबकि mg होता है न्यूटन। न्यूटन जिसे बोलते हैं वेट। आज आप सही बोलना शुरू करिए। आप बोलते हो कि हमारा वेट 65 केजी है, गलत है। 65 केजी तो मास है। वेट निकालेंगे तो 65 इंटू 10, जिसे कहा जाता है 650 न्यूटन। गलत बोल रहे हैं आजकल अपन, वेट बोल रहे हैं पर यूनिट लगा रहे हैं किसकी, केजी की। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है 65 केजी वेट। ये सही है। केजी वेट भी एक न्यूटन है और 1 केजी वेट बराबर होता है 10 न्यूटन, या कह सकते हैं 9.8 न्यूटन। अब देखिए, अब सारी बातें बिल्कुल सेट हैं। मैं आपसे पूछूं आपका मास बताओ, आप बोलोगे 65 किलोग्राम। वेट बताओ, या तो बोलो 650 न्यूटन, या क्या बोलो 65 केजी वेट। अगेन केजी वेट क्या है, केजी वेट एक फोर्स की यूनिट है, और 1 केजी वेट में कितना न्यूटन होता है, 10 न्यूटन। वापस कन्वर्ट हो गया, देख 65 केजी वेट, 1 केजी वेट में 10, तो 65 में कितना, 650। चिल्लाओ, 65 केजी कौन, मास, 650 न्यूटन कौन, वेट, या वी कैन से फोर्स, और 65 केजी वेट ये भी वेट। वेट मशीन क्या रिंग मेजर करती है, नॉर्मल। कोई आपसे कहा जाए फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, सीधा फोकस करिए, नॉर्मल। सीधा फोकस करिए, नॉर्मल। जब हम रेस्ट में हैं तो हमारा वेट कितना होता है, mg। क्यों mg क्यों होता है, क्योंकि रेस्ट में n किसको बैलेंस कर रहा है, mg। क्या सारी बातें क्लियर हो पा रही है, जल्दी से नोट करिए। अब इस पे 5-6 केस, छोटे छोटे सवाल आपको बताता हूं, जिससे आपको फीलिंग आने लग जाएगी। तो कभी भी सवाल आए, फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, दिमाग में सीधा फ्लैश आना चाहिए, अच्छा वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। बना लीजिए। बढ़े क्या आगे, अंतर समझो, अंतर समझो। मत बोल अलग अलग, ऐसे नहीं बात बोलने की जरूरत पड़े डांटने की। किलोग्राम मास की यूनिट होती है, न्यूटन वेट होता है, फोर्स होता है mg, और इसी को दूसरे सरल भाषा में बोलते हैं 65 केजी वेट। अगेन केजी वेट कौन है, फोर्स, और 1 केजी वेट में कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। आपसे कहा जाए वेइंग मशीन क्या रीड करती है, सीधा याद करिए, वेइंग मशीन नॉर्मल रीड करती है। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, इसका मतलब क्या रीड करना है, नॉर्मल हमेशा। बोलो क्लियर है। अगर आदमी रेस्ट में है तो नॉर्मल किसके बराबर है, mg। जब हम लिफ्ट में खड़े होते हैं तो वास्तव में n किसके बराबर हो रहा है, mg, क्योंकि हम वेइंग मशीन रुकी हुई है, हम वेइंग मशीन पे खड़े हैं, तो n किसके बराबर हो गया, mg। रेस्ट में है आदमी। दोनों डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे हैं। अगर ऑप्शन न्यूटन में है तो अपन ये टिक करेंगे, अगर ऑप्शन न्यूटन में नहीं है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, केजी में कर लेंगे। ऑप्शन पर निर्भर करता है।
बढ़ो आगे। चलो अब अलग अलग केस देखो, पॉपुलर केस अलग अलग सिचुएशन में। अब हमने क्या किया, वेइंग मशीन को किस में रख दिया, लिफ्ट के अंदर। बनाते जाइए डायग्राम। ये लिफ्ट जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, आदमी खड़ा है। एक लिफ्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है। एक लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है। एक लिफ्ट जा ऊपर रही है पर रिटार्ड हो रही है। इन सभी केसों में आपको वेइंग मशीन को रीडिंग को बताना है। बहुत आसान है, एक बार में इक्वेशन बनाओगे याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कमलदीप जी, एन बराबर एम जी तो हो सकता है रेस्ट में, एन और एम जी एक्शन रिएक्शन नहीं होते, ये बताया था। रेस्ट में तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो एन बराबर एम जी तो होगा ही ना। वो कहा था कि एन और एम जी कभी एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते, ये समझाया था। ठीक है, बैलेंस तो होंगे ना अगर बॉडी रुकी हुई है तो। क्लियर? चलो अब सब मस्ती से देखना, इनको रटने की जरूरत नहीं है। सभी लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहले एक जैसा काम करो, एम जी नीचे, एम जी नीचे, एम जी नीचे, एम जी नीचे। नॉर्मल नॉर्मल ऊपर, आदमी की बात हो रही है, आदमी पे नॉर्मल ऊपर ऊपर ऊपर। सही है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तीर का निशान बताता है एक्सीलरेशन का। इसलिए आपको पहली स्लाइड से कह रहे हैं, पहली स्लाइड से ये देखिए, तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर का निशान बताता है, देखना। अब 3f बड़ा या n1 बड़ा, तीर का निशान आगे था, 3f बड़ा। n1 बड़ा या n2 बड़ा, n1 बड़ा, क्योंकि तीर का निशान आगे है। बहुत छोटी छोटी बारीकियां समझो, तीर का निशान बनाना जरूरी है। अब इसने तो दे ही रखा है कि लिफ्ट का मोशन किस तरफ है। अब आप देखना, अच्छे से सुनो, निगाहें बोर्ड पर, कहां जा रहे हैं, बता बड़ा कौन, एन माइनस एम जी। दुनिया का हर नेट फोर्स एम ए। अगर इस पर नेट फोर्स पूछता तो एम ए। एफ नेट के लिए कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत, चलो उधर ले जाओ, एन बराबर एम जी प्लस एम ए। भाई क्या हुआ, ये अपने आप को भारी महसूस करेगा। क्यों सर, क्यों सर, जब ये रुका हुआ था, आपका और हमारा वेट था mg, पर अब बताइए इसका जो एपरेंट वेट है, जो इसको अब महसूस हो रहा है, mg से ज्यादा या कम। इसलिए कहा जाता है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सिलरेट होती है तो आदमी अपने आप को भारी महसूस करता है। क्यों भारी, धीरे धीरे बोलो। जब रुके हुए थे तो वेट चिल्लाओ mg, जब रुके हुए थे तो वेट चिल्लाओ, अभी एपरेंट वेट चिल्लाओ mg प्लस ma। बढ़ा या घटा, इसलिए भारी, भारी हो थोड़ी ना गया, शब्द क्या लिखा, महसूस। दैट्स व्हाई दिस इज वेट नहीं है, एपरेंट वेट, नकली वेट, आभासी एपरेंट। हाँ या ना, एम कॉमन ले लीजिए चाहे तो,
जी प्लस ए, खत्म। हाँ ना? चलो यहां बोलो बोलो, तीर का निशान नीचे, बड़ा कौन? एम जी माइनस एन, दुनिया का हर फोर्स एम ए, एन वहां ले जाओ, एम जी माइनस एम ए। बता हल्का महसूस या भारी महसूस? क्यों हल्का? क्यों? कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए हल्का, एम कॉमन, जी माइनस ए। अब नीचे जा रही है, बड़ा कौन? एम जी माइनस एन बराबर एम ए। अब सुनना, ये क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब आपके अच्छे दोस्त ने ऊपर से केबल की, लिफ्ट की केबल को काट दिया, टक, काट ही दिया, लिफ्ट नीचे फ्री फॉल करेगी कितने एक्सीलरेशन से? जी के बराबर। बताइए, ए बराबर जी रख दीजिए, एम जी माइनस एन ए, एम जी, एम जी से एम जी, एन कितना? 0। ये पूछा गया है 2 बार। अगर फ्री फॉल लिफ्ट में है तो वेइंग मशीन की रीडिंग 0, फ्री फॉल में वेइंग मशीन की रीडिंग 0। ये बहुत मजेदार है, ये एम्स का क्वेश्चन है, दिमाग वाला है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आशीष सर, इसमें बड़ा कौन है, एम जी या एन? सर ऊपर जा तो रहा है, मैंने आपको कहा एक्सीलरेशन का एरो काम का है। किसका एरो काम का है? अब दिमाग लगाना, मूविंग अप, जा तो लिफ्ट ऊपर रही है बट रिटार्ड हो रही है। सर ये क्या मतलब है, ऊपर जाना और रिटार्ड करना? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनना मस्त तरीके से। आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में गए, लिफ्ट का बटन दबाया, आपको 15वीं फ्लोर पे जाना है। सुनिएगा ध्यान से, आप 0 फ्लोर पर एंटर हुए, आपने 15 का बटन दबा दिया। सुनते जाना, 0 से 15 तक लिफ्ट हमेशा कहां जाएगी? ऊपर, हमेशा ऊपर ही तो जाएगी। पर सुनना, 13वें फ्लोर तक तो वो एक्सिलरेट करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 13वें के बाद पता है क्या है? वो धीरे धीरे रिटार्ड करेगी। क्यों रिटार्ड करेगी? 15 पे आके उसको रुकना है, रुकेगी तभी तो दरवाजे खुलेंगे। है बट रिटार्ड हो रही है। सर ये क्या मतलब है, ऊपर जाना और रिटार्ड करना? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनना मस्त तरीके से। आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में गए, लिफ्ट का बटन दबाया, आपको 15वीं फ्लोर पे जाना है। सुनिएगा ध्यान से, आप 0 फ्लोर पर एंटर हुए, आपने 15 का बटन दबा दिया। सुनते जाना, 0 से 15 तक लिफ्ट हमेशा कहां जाएगी? ऊपर, हमेशा ऊपर ही तो जाएगी। पर सुनना, 13वें फ्लोर तक तो वो एक्सिलरेट करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 13वें के बाद पता है क्या है? वो धीरे धीरे रिटार्ड करेगी। क्यों रिटार्ड करेगी? 15 पे आके उसको रुकना है, रुकेगी तभी तो दरवाजे खुलेंगे। सुनना वापस, पहले तो 0 से 12-13 फ्लोर तक तो वो उसकी स्पीड बढ़ेगी, जा तो थ्रू आउट ऊपर ही रही है, पर पहले स्पीड बढ़ेगी और बाद में स्पीड धीरे धीरे। क्यों सर, कम होना क्यों जरूरी है? 15 पे क्या तुम कूद के निकलोगे क्या? 15 पे आके लिफ्ट रुकेगी, दरवाजे खुलेंगे, मतलब उसको 15 पर फिर से क्या आना है? रेस्ट में। तो पहले स्पीड अप और फिर स्लो डाउन। एक बात मैंने आपको सिखाई थी एक लेक्चर, अगर स्लो डाउन होना है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की दिशा हमेशा अपोजिट। ये देख, रिटार्ड, मूविंग अप मतलब वेलोसिटी तो ऊपर है, पर रिटार्ड है तो एक्सीलरेशन नीचे। सोचो, फिर से सोचो, अगर कोई चीज रिटार्ड करती है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमेशा अपोजिट। सर कोई रियलिस्टिक एग्जांपल दे दो। लाओ एक रियलिस्टिक एग्जांपल देख लो, देखना, ये इसको डिब्बे को ऊपर फेंका, जाते समय वेलोसिटी ऊपर है पर ग्रेविटी
तभी तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और टॉप पे जाके क्या हो गई, 0। इसकी अपवर्ड जर्नी देखो, इसकी अपवर्ड जर्नी देखो, अपवर्ड जाते समय मूविंग अप, यस, पर स्लो डाउन हो रहा है, तभी तो उसकी टॉप पे जाके स्पीड 0 हो गई। स्लो डाउन क्यों हो रहा है? वेलोसिटी ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे। क्या बात दिमाग में घुस रही है? रिटार्ड, रिटार्ड मतलब स्लो डाउन होना, वेलोसिटी ऊपर है, रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन को कहना पड़ेगा अपोजिट टू वी, नीचे ऊपर मत बोलो, अपोजिट टू वी। और अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वी। क्या बात क्लियर है? चौथा मजेदार क्यों है? क्योंकि चौथे में एक का एरो गायब है, एक का एरो तुमने सोचा है। तो सर ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो तो बता रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन। भाई लिफ्ट 0 से 15 तक कहां जा रही है, सच बताओ? ऊपर ही तो जाएगी, पर पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी। क्यों सर, स्पीड बढ़नी क्यों जरूरी है? अरे 0 पे तो रुकी हुई थी ना यार, उसकी स्पीड कितनी थी? तो अब पहले तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कब तक? 15 तक? नहीं सर, 12-13 तक बढ़ाओ। 13 के बाद धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू करो, अंदर ही अंदर ब्रेक लगेंगे लिफ्ट में, ताकि 15 तक आते आते उसकी स्पीड कम हो जाएगी। कम क्या, 0 ही हो जाएगी, तभी तो दरवाजे खुलेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अगर स्पीड स्लो डाउन हो रहा है, अरे बात को समझ लो, स्लो डाउन हो रहा है तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हमेशा अपोजिट। अब बताओ, ए का एरो नीचे तो बड़ा कौन? mg माइनस दुनिया का हर फोर्स, एन को उधर ले जाओ। क्या बात हो रहा है? अरे बात को समझ लो, स्लो डाउन हो रहा है तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हमेशा अपोजिट। अब बताओ, ए का एरो नीचे तो बड़ा कौन? mg माइनस दुनिया का हर फोर्स, एन को उधर ले जाओ। क्या बात बनी क्या? लिखो इस बात को, एक बार और समझाएंगे अभी। तो लिफ्ट का ऊपर जाना पर रिटार्ड होना, इसका मतलब V और A अपोजिट डायरेक्शन में है। इमेजिन करो ना, वो बॉल वाला केस कितना अच्छा है, उसके साथ जुड़ो ना। बॉल ऊपर जा रही है, वेलोसिटी की दिशा ऊपर, ग्रेविटी कहाँ? नीचे। अरे यार दोनों विपरीत दिशा में है, तभी तो वो स्लो डाउन हो रहा है, तभी तो उसकी स्पीड घटते 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 टॉप पॉइंट पर 0 हो गई। फिजिक्स को ऐसे बोलना पड़ता है, तब जाके आप उसके स्वभाव को समझ सकते हो। आप सोचो मैं सिर्फ फॉर्मूले मुझे रटवा दो, आप नहीं काम चलेगा। फॉर्मूले के साथ साथ एक इमेजिनेशन भी जरूरी है। मूविंग अप, इट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट रिटार्ड मतलब एक्सीलरेशन मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाँ या ना? जो थर्ड केस है ना, हाँ नहीं नहीं, ऊपर चिपक नहीं जाएगा, उसका संपर्क वहां से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि संपर्क की वजह से तो क्या हुआ है, वो कांटेक्ट में। हाँ, किसमें ज्यादा हो सकता है? इसमें अगर एक्सीलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा हो जाएगा तो कांटेक्ट छूट ही जाएगा ना। ज्यादा तो अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। जैसे ये हाथ और ईएलपी, अगर हाथ तेज चला गया नीचे तो हाथ और इसका तो कांटेक्ट ही क्या हो गया, छूट गया ना। ये कितने से गिरेगा फिर? 9.8। नहीं समझा बात को? जैसे हाथ और ईएलपी कांटेक्ट में है, अब हाथ को मैं ले गया 12 से नीचे, कितने से? 12, जबकि ग्रेविटी कितनी है? 10। ये देख क्या हो गया, कांटेक्ट छूट गया, बना रहा, छूट गया। चलिए बढ़े आगे क्या? लिखो, चारों केस लिख लिए सभी ने? दो क्वेश्चन लिखो दमादम, लिखो। अब बताओ, वेट कब बढ़ता है, पहले ये बताओ। ऊपर नहीं जाता, एक्सिलरेशन का तीर का निशान ऊपर होता है। ये तो यहाँ भी तो ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो इसमें तो वेट कम हो रहा है, तो अधूरा है। सिर्फ ये बोलना लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट बढ़ता है, गलत हो जाएगा।
अच्छा बोलो, एक्सिलरेशन का तीर का निशान ऊपर होना चाहिए। देखो अब क्लियर होगा। हाँ यार, एक्सिलरेशन का तीर का निशान ऊपर है, भारी नहीं। नहीं, इसमें तीर का निशान नीचे है, देख हल्का। तो सिर्फ ऊपर बोलने में गड़बड़ हो जाएगी। बेहतर शब्द क्या है? एक्सिलरेशन का एरो कहां होना चाहिए? ऊपर। हाँ या ना? चलो जल्दी से बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस in which of the following cases apparent weight will be more than true weight? चलो बताना भाई। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लिख लें। बिल्कुल सही है, लिख लें। अब केवल ये रटना कि लिफ्ट का ऊपर जाना ना ना, सही क्या है? एक्सिलरेशन का तीर का निशान। सबसे पहले एक्सिलेशन के तीर के निशान को जज करें, वही खेल है, हीरो वही है। एक्सिलेशन का एरो जरूर आना चाहिए, एक्सिलेशन का एरो बनाना आना चाहिए। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट है, या लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सिलरेशन का एरो बनाओ। घर जाके क्वेश्चन रोज करो, ईएलपी करो, इतना सिस्टम से चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो बैकलॉग बढ़ता जाएगा। 8-10 दिन निकाल दिए, चैप्टर अलग ही जोन में चला जाएगा, फिर आपको ये अजीब अजीब सा लगेगा, परदेशी लगेगा कि ये तो अपना है ही नहीं। इसलिए रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो, पहले में क्या ए ऊपर है? दूसरे में मजा आएगा, मूविंग अप पर रिटार्ड। रिटार्ड में एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट, ए नीचे। मूविंग डाउन और रिटार्ड, आप क्यों इतना क्यों परेशान होते हो? आप ये शब्द क्यों नहीं लिख देते? रिटार्ड में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट। और ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है जो आप रट रहे हो। अपोजिट होगी तभी तो धीरे धीरे क्या करेगा? स्लो डाउन। और अगर एक्सिलरेट करना है तो वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन की डायरेक्शन सेम। आप इसको रटने की क्यों कोशिश करते हो? इसको समझ लो ना कि हाँ यार, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी तो अपन की वेलोसिटी बढ़ेगी। इसे बोलते हैं स्पीड अप। कभी भूल जाओ, वो पेन उछाल के देखो, कितना बढ़िया एग्जांपल है। पेन ऊपर जा रहा है पर एक्सेलेरेशन नीचे है, तो स्लो डाउन हो रहा है या स्पीड अप हो रहा है? टॉप पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। बोलो हाँ है क्या? ये लिख लो, इस बात को बॉक्स में डाल लो, इस बात को।
हाँ जी, बॉक्स में डाल लो इस बात को। आज 15 क्वेश्चन दूंगा, 15 से 20 ईमानदारी से करना, रफ कॉपी में करो, उसको मेंटेन करो। कई सवाल में अटक रहे हो, 2 बार करने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखो, तुरंत सॉल्यूशन मत देखो। सॉल्यूशन आपकी सुविधा के लिए है, जब आप अटक जाओ आप सीधा सॉल्यूशन देखोगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा। चलिए पीछे स्लाइड कर रहा हूं, जल्दी से बताना। ये लिख लिया? आओ इसमें बताओ, मूविंग डाउन एंड रिटार्ड। अरे रिटार्ड में अपोजिट होता है यार, खत्म। एक्सीलेट में सेम होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी ए जीरो ही होगा भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बता कहां कहां वेट बढ़ेगा? वेट बढ़ता है जब एक्सीलेट ऊपर होता है, वेट ज्यादा, ए का एरो ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, एपरेंट वेट ज्यादा। इसमें बताइए एपरेंट वेट ज्यादा कब आता है? एपरेंट वेट ज्यादा जब ए का एरो कहां होता है? ऊपर। ए का एरो ऊपर होता है, ये देख लो, हर चीज लिखी हुई है। ये देखो ए का एरो ऊपर था, तब आपने अपने आप को क्या महसूस करता था? भारी। बिल्कुल लॉजिकल। अच्छा प्रश्न है, एम्स में आया हुआ है। वो कहता है बताओ कहां वेट ज्यादा। पहले दो तो बच्चा सोच लेता है, पर ये वाला तीर का निशान सोचना जरूरी है। अगला लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट। कंसेप्चुअल पॉइंट, रेड लाइन से ऊपर आज का होमवर्क लिखो, कौन से सवाल आज ही करने चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। ईएलपी नंबर 3, ईएलपी नंबर 3 18, ईएलपी नंबर 3 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। ठीक है, ये तो है ईएलपी नंबर 3। ईएलपी नंबर 4 लिखो, ईएलपी नंबर 4 लिखो, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20। बच्चों ये सारे वेइंग मशीन के प्रश्न हैं, और आप सोचो आपने इतने बार वेइंग मशीन लगा लिया, आपके फंडे क्लियर। मजे की बात इसमें रिवीजन भी आ गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन हमने जानबूझकर इंपल्स के डाल दिए, 2-3 मोमेंटम के भी डाल दिए, ताकि ईएलपी नंबर 1-2 भी इसमें रिवीजन होना शुरू हो जाएगी। कुछ सवाल मोमेंटम के मिल जाएंगे, तो आपको अपने आप लगेगा अरे यार ये तो ईएलपी 1 का प्रश्न है, हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है ईएलपी के साथ पढ़ाई करते चलो, अपने आप टॉपिक धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। अब सुनना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। सोचो dy बाय dx देता है, तो vt का dy बाय dx dv बाय dt क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो इस बात को याद रखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। 2-3 पुराने भी यही लिख दो, ताकि टेस्ट की तैयारी में मजा आ जाएगा। एक्सटी ग्राफ होता तो वेलोसिटी यही लिख दो, दिक्कत क्या है? काम आ जाएगी बातें। तो जब कभी भी वीटी ग्राफ आ जाए तो आपको सीधा क्लिक करना चाहिए। आशीष सर इसका क्या निकाल लेते हैं? स्लोप। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। अब देखो स्लोप लिखना सिखाता हूं आपको, रोज पहले भी बताया था, फिर बताता हूं, सीखो। ये ग्राफ दे रखा है,
अब मुझे स्लोप बतानी है, सभी बच्चे अच्छे से बताओ, क्या t बराबर 0 से 10 तक स्लोप कांस्टेंट है? स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट रहती है, तो मैं आपको कहूंगा t बराबर 0 से t बराबर 10 तक, क्या बताओ इसकी स्लोप? स्लोप स्लोप आते ही मन में tan थीटा, थीटा तो है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन लगाओ। क्यों प्लस? क्यों? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल स्लोप पॉजिटिव। बताओ परपेंडिकुलर 30 बेस 10, परपेंडिकुलर 30 बेस 10 प्लस 3, स्लोप देता क्या है? एक्सीलरेशन। बच्चे ये लिखना सीखो, कल फिर सिखा दूंगा, लिखना सीखो। 10 से 15 बताओ, 10 से 15, 10 से 15 स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब एक्सीलरेशन भी जीरो, स्लोप देता क्या है? एक्सीलरेशन। 15 से 20, 15 से 20 स्लोप बताओ, स्लोप बोले तो tan थीटा, tan थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन, पहले से ही माइनस लगा दिया, कोई बताएगा पहले से माइनस क्यों लगा दिया? ऑब्ट्यूस एंगल है, स्लोप का साइन पहले लगाना पड़ेगा, इस लाइन का एंगल ऑब्ट्यूस है। अब बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 30 बेस, बेस 5, आंसर -6। कल सवाल सॉल्व नहीं होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन। आपको एक्सीलरेशन निकालना आना चाहिए। क्या क्लियर है? आज घर जाके जो प्रश्न दिए हैं, ईमानदारी से इन प्रश्नों को बनाइए, करिए, धीरे 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 चैप्टर समझ में आएगा। मैकेनिक्स के लिए एनालिसिस फ्रिक्शन आना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? चलो पढ़ लीजिएगा इसको, होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है, लीजिए।